Welcome to Injili Media. इसी माह 7 अगस्त को मक्का में एक मुआहदा साइन किया गया जिसका नाम दी मक्का अकॉर्ड रखा गया। ये मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये मुआहदा सऊदी अरब यानी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के दरमियान तय पाया। गो के पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले ही एक ऐसा समझौता साइन किया जा चुका है, लेकिन मौजूदा ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के कॉन्टेक्स्ट में ये एक नया मुआहदा सामने आया है। इस मुआहदे की सबसे अहम बात यह है कि इसमें यह कहा गया है कि जैसे नेटो की कॉन्स्टिट्यूशन या एग्रीमेंट के आर्टिकल 5 में यह कहा गया है कि अगर नेटो के किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो उसे नेटो के बाकी तमाम ममालिक पर ही हमला समझा जाएगा, यानी कि बाकी तमाम ममालिक मिलकर इस मुल्क जिस पर हमला हुआ है उसके डिफेंस में सामने आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इस्लामी नेटो है। गालिब इम्कान है, बल्कि कभी इम्कान है कि इस मुआहदे में आहिस्ता आहिस्ता और मुस्लिम ममालिक भी शामिल होंगे और ये ब्लॉक बढ़ता जाएगा। मुमकिन है कि इसमें कुछ गैर मुस्लिम ममालिक भी शामिल हों, शायद रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया या कोई और भी, जिनके अज़ाइम या मकासद या इंटरेस्ट या विजन यही हो कि उन्होंने मगरबी ममालिक और इसराइल के खिलाफ मुत्तहिद होकर एक महाज कायम करना है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि इस मुआहदे के दस्तखत होने के 48 घंटे के अंदर अंदर ही हूतियों ने यानी अंसारुल्लाह तंजीम ने, जो ज्यादातर यमन से ऑपरेट करती है, सऊदी अरब की अरामको ऑयल रिफाइनरी पर हमला दाग दिया। इस हमले के बाद ना तो तुर्की और ना ही पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद के लिए मैदान में आया, जैसा कि इस मुआहदे में कहा गया है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान और अफगानिस्तान पर पाकिस्तान मुसलसल हमले कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी सऊदी अरब ने पाकिस्तान का खुलकर सामने आकर साथ नहीं दिया। तो फिर सवाल पैदा होता है कि इस मुआहदे का असल मकसद क्या है? ये मुआहदा दर हकीकत किसी और कॉन्टेक्स्ट में और किसी और मकसद के लिए ही किया गया है। तो सवाल पैदा होता है कि वो मकसद, वो टारगेट क्या है? ये टारगेट है इसराइल, और अगर कोई और मसीही, यूरोपीय, मगरबी ममालिक में किसी मुल्क का इन ममालिक के साथ कोई मामला पेश आता है तो फिर ये ममालिक इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करेंगे, खास तौर पर इसराइल। तो अब हम देखते हैं कि क्या बाइबल मुकद्दस में इस हवाले से कोई बात कही गई है। बाइबल मुकद्दस में मीका 4 बाब और उसकी 11 आयत, जबूर 2 बाब 1 से 3 आयत और इसके अलावा जबूर 83 बाब 2 से 4 आयत, ये हवाले वो हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किस तरह से बाइबल मुकद्दस में ये बात पहले से ही बयान कर दी गई है कि कौमें मिलेंगी और खुदा के ममसूब, बल्कि यहाँ तक लिखा है कि खुदा के मसीह के खिलाफ भी साफारा होंगी, मुत्तहिद होंगी, ताकि खुदा के लोगों का नामो निशान मिटा दें। आप मजीद ये हवाला जरूर देखें, हिजकियेल 38 बाब 1 से 23 आयत। इसमें खास तौर पर बयान किया गया है कि कौन सी कौमें मुत्तहिद होंगी ताकि खुदा की कौम और खुदा के लोगों और खुदा के ममसूब के खिलाफ सफ बंदी करके जंग करने के लिए निकलें। ऐन मुमकिन है रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया वगैरह भी इस इस्लामी ब्लॉक में शामिल हों, क्योंकि बाइबल मुकद्दस की प्रोफेसी के मुताबिक इनका इस ब्लॉक में शामिल होना लाजिम है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो ये मुआहदा बाइबल की प्रोफेसीज के ऐन मुताबिक है और इस मुआहदे में मजीद कौमें और मुल्क भी शामिल होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, जो कि बड़ा अहम सवाल है, कि क्या इसराइल कभी अमन और शांति और सलामती में रह पाएगा? क्या ये कौमें इसराइल पर गालिब आ सकेंगी? क्या ये इत्तेहाद इसराइल या दीगर मसीही कौमों पर गालिब आ पाएगा? कता नजर इसके ये समझना बहुत जरूरी है कि इसराइल अगरचे इन कौमों से मगलूब ना भी हो, ये कौमें इसराइल पर गालिब ना भी आए, जो इनका टारगेट है कि इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा दें, अगरचे वो इसमें कामयाब ना भी हों, तो भी इसराइल का कभी भी सलामती से रह पाना मुमकिन नहीं। इसराइल हमेशा खतरात से ही घिरा रहेगा और हमेशा इस पर दुश्मनों की तरफ से हमला आवर होने के इम्कानात और साए बरकरार रहेंगे। यानी इसराइल की कौम, जो कि बहुत छोटी है तादाद में भी, रकबे में भी, ये दर हकीकत
उम्मत कभी भी मुकम्मल तौर पर अमन, सुकून, शांति और सलामती में नहीं रह पाएगी। क्यों? क्योंकि इसराइल ने खुदा के मंसूबे को जो इसराइल के लिए था रद्द कर दिया। खुदा के ममसूब खुदावंद यीशु मसीह को जो पहले इसराइल के लिए निजात और फिर पूरी दुनिया के लिए निजात का बायस बना, उसको इसराइल ने रद्द कर दिया। चूंकि इसराइल ने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द कर दिया, बल्कि अपने ही निजात दहिंदा को सलीब दे दिया और ये भी कह दिया। उस वक्त इसराइल के बड़े बुजुर्गों ने ये कहा, मत्ती 27 बाब की 25 आयत में हम पढ़ते हैं कि इसका खून यानी खुदावंद यीशु मसीह का खून हम पर, हमारी गर्दन पर और हमारी आने वाली नस्लों की गर्दन पर हो। तो ये वो बयान है जो इसराइल पर हमेशा के लिए एक अजाब, एक मुसीबत, एक कर्स, एक लानत बनकर रहेगा। वो कभी भी मुकम्मल सलामती में नहीं रह पाएंगे। उन पर हमेशा दुश्मनों की तरफ से वार और दुश्मनों का खौफ रहेगा। लेकिन चूंकि खुदा ने इसराइल के साथ, याकूब के साथ, इसहाक के साथ यानी बनी इसराइल के आबा अजदाद के साथ वादा कर रखा है कि ये खुदा की, ये उसकी चुनीदा कौम है और वो इसे मुकम्मल तौर पर कभी भी अबैंडन नहीं करेगा, रद्द नहीं करेगा। चूंकि उसने इस कौम के बड़ों के साथ, इसहाक, दाऊद, याकूब, इब्राहिम, उनके साथ वादा किया है, तो खुदा अपने वादों में सच्चा है। उन वादों के सबब से जो बनी इसराइल के बुजुर्गों और खुदा के अपने बंदों के साथ खुदा ने किया है, उस वादे की बदौलत इसराइल कायम तो रहेगा, लेकिन चूंकि इसराइल ने मसीह को रद्द किया, सलामती में नहीं रह सकेगा जब तक कि वो ये ना पहचाने और ना माने कि उसका असल निजात दहिंदा, उसका असल खुदावंद, लॉर्ड, सेवियर वही है जिसे उन्होंने रद्द कर दिया। उन्होंने खुद मांगा कि इसका खून हमारी गर्दन पर और हमारी आने वाली नस्लों की गर्दन पर रहे। तो आज उनका मांगा हुआ वही अहद एक अजाब बना हुआ है और अजाब बना रहेगा। लेकिन खुदा कभी भी इसराइल कौम को अपने किए गए उन वादों के सबब से रद्द नहीं करेगा। Thanks for watching.